जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। आज आपके लिए सामान्य ज्ञान का इस सिंगल लाइनर का श्रृंखला इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड है और सबसे बड़ी बात इसमें सभी जो है टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिवाइड किए गए हैं और इनमें से ये सब पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है हमारा जो भारतीय संविधान का ये तीसरा वीडियो मिलने वाला है, तो प्यारे साथियों बने रहें। तीसरा नहीं सॉरी चौथा वीडियो है आपको, और ऐसे करके दो और वीडियो में लगभग 6 वीडियो में पूरा संविधान कंप्लीट कराऊंगा, तो प्यारे साथियों बने रहें। तत्व से संबंधित इसमें जो है आपको क्लास मिलने वाली है और साथ साथ जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में भी जानेंगे। अब देखिए इसमें कहा गया है कि नीति निषेध तत्व जो है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में बात की गई है। राज्य के नीति निषेध तत्व जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना प्रेरित करता है। और वहीं पर बात करते हैं राज्य की नीति निषेध तत्व जो है राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होंगे, न्यायालय द्वारा इसके लागू नहीं कराया जा सकता है। अब देखिए केटी शाह जी ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक के इच्छा अनुसार ही इच्छा पर निर्भर करता है। ये बात किसने कहा है कि केटी शाह ने। भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि नीति निषेध तत्वों का आशय यह नहीं कि पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाए, इसको जो है जमीनी स्तर तक लागू हुई, कहने का मतलब है। अब बात करते हैं 38 में क्या गया, लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 48 में। 39 के काम में किसकी बात की, नागरिकों को निःशुल्क विधि सहायता सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की बात किसमें किया गया है, तो किया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करेगा और वही महात्मा गांधी की इस ग्राम पंचायत स्वराज का इसमें जो है महात्मा गांधी के सिद्धांतों का जो है वो मिलता है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के गठन की बात महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। और 41 में क्या कहा गया है, नागरिकों को शिक्षा लोक सहायता की बात किसमें 41 में किया गया है। और वहीं पर देखिए 43 में क्या कहा गया है, न्याय संगत मजदूरी की व्यवस्था तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। और वहीं पर 44 में समान नागरिक संहिता। और 46 में क्या है, SC ST तथा SC दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधित अभिवृद्धि की बात की गई है। और वहीं पर बात करते हैं देखिए 48 में संबंध में कृषि तथा पशुपालन से संबंधित जो है, जबकि 48 का क्या है, पर्यावरण संबंधी जो है संरक्षण की बात की गई 48 के काम में। 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को धरोहरों को सजोने के संरक्षण करने की बात की गई है। 50 में कार्यपालिका की न्यायपालिका को अलग करने की। 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि करने की बात की गई है। और वहीं पर 350 के काम में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, जिसके तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा क्या दी जाएगी। इसी में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक जो है मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 351 में के तहत हिंदी भाषा का प्रोत्साहन करना। और वहीं पर मौलिक अधिकारों को राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श एवं नीति निषेध तत्व के जो है आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है किसी में 351 में। अब हम मौलिक कर्तव्य के 4 के काम में देखेंगे ये और या 51 के काम। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था किसी सरदार पूर्ण सिंह समिति के आधार पर। अब ये कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो आप बताओ, रूस के संविधान से लिया गया है। अब वर्तमान में कितने 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जिसके तहत माता पिता तथा संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के प्राथमिक शिक्षा जो है प्रदान करना। और नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रभुता एकता एवं अखंडता की रक्षा करें तथा अछूट रखें, ये एक प्रकार का क्या है मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि नागरिकों के लिए पालन करने की अपेक्षा की गई है इसमें। अब हम बात करते हैं संघ कार्यपालिका की 52 से लेकर 151 तक। देखिए संघ कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। देखिए इसके 3 अंग आपको दिख रहे हैं। सरकार के प्रमुख 3 सरकार के अंग कहा जाएगा, तो क्या बताओगे प्यारे साथी, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका जो है सरकार के कहते हैं। गवर्नमेंट के 3 पार्ट कौन है, तो आप बताओगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 हैं। तीनों अब एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए विधायिका का कार्य जो है जनता के हित में कानून का निर्माण करना, जबकि कार्यपालिका का कार्य जो है विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू कराना एवं प्रशासन संबंधी कार्य करना। ये किसका कार्य है, तो बताओ कार्यपालिका का है।
भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ये कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से। अब इसी कार्यपालिका के अंदर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। संसद के कितने पार्ट हैं? संसद के 3 हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, जबकि संघ कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान जो है भी राष्ट्रपति ही होता है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक प्रकार का राष्ट्रपति होगा जिसकी स्थिति ब्रिटिश के सम्राट के समान होगी। किसके समान? लेकिन बस एक वंशानुगत होगा, नहीं होगा, बस इतना ही अंतर है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता एवं भारत का नागरिक हो जो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने निर्वाचित करने योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ये किसकी है? योग्यता है। किसमें कहा गया है? तो 58 में कहा गया है। और यदि कोई भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्री पद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य या राज्यपाल हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। देखिए क्या क्या है? या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य या राज्यपाल हो तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये बात कहा गया है। अब बात करते हैं, देखिए अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति इस पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। 57 में क्या क्या पुनः निर्वाचन की बात की गई है। और 56 के तहत देखिए राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। नए उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने से तक ये बना रहेगा। जब तक कोई नया उत्तराधिकारी आ नहीं जाता तब तक ये पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति पद की आकस्मिक स्थिति रिक्त जो है 6 महीने के अंदर भरा जाएगा। अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ये बात कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय, यदि उपराष्ट्रपति भी जो है तो मुख्य न्यायाधीश जो है कार्य करेगा और उनके भी अनुपस्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश कार्य करेगा। राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है 5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए प्रति माह जो है इसको पेंशन दी जाती है। राष्ट्रपति का पेंशन कितना होता है? 1.5 लाख होता है। अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद व गोपनीयता का शपथ देता है। और वही महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। महाभियोग का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन से किया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले जो है इसको पूर्व सूचना देनी पड़ेगी और 1/4 जो है सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जान लेते हैं। निर्वाचन की बात किसमें किया गया? 55 में। राष्ट्रपति निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद के आधार पर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। निर्वाचन कैसा निर्वाचन होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 1992 में दिल्ली व पुदुचेरी वाले भी शामिल होते हैं, जहां पर चुनाव होता है मुख्यमंत्री का। अब नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना आवश्यक है, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए जो है क्वालिफाई होगा। और राष्ट्रपति निर्वाचन के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य क्या होता है? राज्य की कुल जनसंख्या अपान निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड करेंगे, इंटू 1000 से गुणा करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो एक व्यक्ति का जो है निर्वाचन का मत प्राप्त हो जाएगा। 2026 से 71 तक जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। 2026 तक जो है 1971 के जनगणना के आधार पर ही जो है राष्ट्रपति की जो सदस्यों का मत जो है निर्धारण होता रहेगा। संसद सदस्य के मतों का मूल्य जो होता है समस्त राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य प्लस संसद के कुल निर्वाचित सदस्य डिवाइड बाई कुल निर्वाचित सदस्य करेंगे तो इनका आ जाएगा मत मूल्य आ जाएगा। अब बात करते हैं संसद के राष्ट्रपति निर्वाचन की जमानत राशि 15,000 रुपये, जबकि कुल डाले गए 1/6 से कम होगा तो इनकी जमानत क्या हो जाएगी? जब्त मानी जाती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। अब अधिकार एवं शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति के शक्तियाँ, अनुच्छेद 23 के तहत जो है राष्ट्रपति को संघ तथा समवर्ती सूची के विषय में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने से 6 माह के भीतर अनुमोदित करना जो है आवश्यक है, अन्यथा जो है निष्प्रभावी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, देखिए भारत के आकस्मिक निधि जो है का नियंत्रण किसके? राष्ट्रपति
करता है। आकस्मिक निधि का व्यय के लिए जो है निधि का धन दे सकता है, जिसे संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। 1972 के तहत जो है क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, जिसके मृत्यु दंड पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। तीनों सेनाओं का जो है सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान ही न्यायालय की किसी प्रकार का दंड या कार्रवाई नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्रवाई 2 माह की लिखित सूचना का पश्चात ही हो सकती है। सिविल कार्रवाई के 2 महीना के पहले ही लिखित कार्रवाई बाद ही की जाएगी। और वहीं पर बात है, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर 3 तरह की वीटो का प्रयोग कर सकता है। पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और जेबी वीटो। 3 तरह के वीटो का प्रयोग कर सकता है। पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और जेबी वीटो। 3 तरह के वीटो प्राप्त कर सकता है। वहीं पर बात करें, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को ना तो मंजूरी दे, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस करे और ना ही अनुमति के लिए इनकार करे, उसे कहा जाता है जेबी वीटो। जेबी वीटो का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो ज्ञानी जैन सिंह ने किया था 1986 में डाक विधेयक पर। और राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा देता है तो उसे क्या कहलाते हैं? निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। जब वो वापस पुनर्विचार के लिए जो है लौटाते उसे निलंबन वीटो कहा जाता है, निलंबनकारी वीटो। अब 43 के तहत देख लेते हैं। 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को परामर्श ले सकता है, जिसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब राष्ट्रपतियों की जो लिस्ट है आप देख सकते हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए तो आप क्या बताओगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हुए 1950 से 62 तक रहे, लगभग 12 वर्षों तक रहे। और उसके बाद जो है एस राधाकृष्णन रहे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे, बीबी गिरी रहे। तो अभी पूरा लिस्ट देख रहे थे। लास्ट में इस समय ये 2017 तक का देखा। अब इस समय जो है द्रौपदी मुर्मू हैं प्रेजेंट टाइम में। रामनाथ कोविंद तो 17 से 22 तक थे। प्रेजेंट टाइम में कौन है तो आप क्या बताओगे? द्रौपदी मुर्मू। देखिए, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद पहले कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति बीबी गिरी बने थे, लेकिन उनका राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के कारण जो है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। 5वें राष्ट्रपति के निधन के बाद जो है बीरी जत्ती जो है तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अब देखिए, भारत में राष्ट्रपति के बारे में विशेष क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है सबसे कम समय तक देश के राष्ट्रपति रहे। जाकिर हुसैन जो है मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति चुनाव दूसरे दौर से गणना करनी पड़ी थी। बीबी गिरी के समय जो है दूसरे दौर की गणना करनी पड़ी, तब जाके इनको जीत हासिल हुआ। अब वहीं पर बात करते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारत में सबसे कम उम्र के जो है निर्विरोध राष्ट्रपति जो है नीलम संजीवा रेड्डी हुए। और वहीं पर बात करते हैं देश का प्रथम सिख जो है राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो प्रयोग किया था, ज्ञानी जैन। भारत में पहले दलित राष्ट्रपति कौन हुए? के.आर. नारायणन हुए। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री भी रहे, प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे, तो आप क्या बताएंगे? एकमात्र राष्ट्रपति जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष पद पर भी रहे, तो नीलम संजीवा रेड्डी ही हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हुए तो के.आर. नारायणन हुए। और वहीं एकमात्र राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहे, तो आप बताएंगे नीलम संजीवा रेड्डी। भारत का राष्ट्रपति पद जो है ब्रिटिश सम्राट के लगभग समान होता है। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति भवन के बारे में। राष्ट्रपति भवन भारत का राष्ट्रपति का निवास स्थान है। ये रायसीना हिल यानी रायसीना पहाड़ी पर है। और वहीं पर बात है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण दिल्ली के 1912 में शुरू हुआ था और 1929 में पूर्ण रूप से तैयार हुआ और 1931 में से खोला गया था। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायसराय हाउस था, जिसके वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस थे। और वही राष्ट्रपति भवन का मुख्य इमारत जो है 340 कमरे व सामने मुगल गार्डन भी स्थित है इसी में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसके? उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति कौन कौन है उनके बारे में जान लेते हैं प्यारे साथियों। उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद किसमें 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति और जिसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। अनुच्छेद 64 के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है।
उपराष्ट्रपति पद की प्रेरणा जो है अमेरिका संविधान से लिया गया है, जिसका वर्तमान वेतन कितना है, 4 लाख रुपए है। 66 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन है उसके निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों किए जाएंगे, यानी सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति वाले मनोनीत वाले भाग नहीं लेते, क्योंकि मनोनीत राष्ट्रपति ही करता है, तो उसके पक्ष में ही वोट करेंगे, तो पार्शियलिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई है। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा स्क्रीन काम नहीं कर रहा, ना जाने क्यों। जय हिंद, जय भारत।